ये चालू। हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई क्लास लेके। आज की क्लास साथियों हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की होने वाली है। साथियों पुरानी क्लास जो प्रॉफिट लॉस की थी हमारी, हमने उसमें आप लोगों को थ्योरी कराई थी, थ्योरी के क्वेश्चन कुछ थ्योरी समझाई थी। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय विक्रय और कुछ बेसिक फार्मूला जो इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं वो साथियों मैंने पुरानी क्लास में करा दिए थे। आप लोगों ने अगर पुरानी क्लास नहीं देखी हो तो साथियों उसको जाके एक बार देख लें, तभी आप लोग इन क्वेश्चनों को आराम से प्यार से बढ़िया तरह से कर सकते हो। तो साथियों आप लोगों के वीडियो में स्टार्ट करने से पहले साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो में नए पहली बार हों, जुड़े हों, तो साथियों एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो साथियों अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दें। तो चलो साथियों आते हैं हम बोर्ड की तरफ और प्रश्नों को करते हैं सॉल्व एकदम इजी तरीक़ा से। तो साथियों जैसा कि हमारा ये दे रखा है, साथियों ये क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 15 रुपये में खरीदकर उसे 20 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताओ। तो साथियों हमें ये पता होना चाहिए कि 15 रुपये में हमने वस्तु खरीदी और 20 रुपये में बेची। तो साथियों जब कम रुपए में खरीदी और ज़्यादा में बेची तो हमें कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। यदि यहाँ पर साथियों कम रुपए होते 15 से, जैसे 10 रुपये होते, 12 होते, तो क्या होता साथियों, हमें हानि होती। तो साथियों लाभ कितना हुआ, हमें लाभ बराबर साथियों मैंने आप लोगों को बता ही दिया है क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है साथियों हमारा 20 रुपये माइनस क्रय मूल्य 15 रुपये। तो साथियों लाभ हमें कितने हुआ 5 रुपये का। साथियों कितने का हुआ 5 रुपये का। तो अब साथियों हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, आप लोग साथियों देख रहे होंगे ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ कहाँ से आया है। साथियों जब किसी संख्या में हम गुणा या भाग करते हैं तो अंश और हर दोनों में हमें करना होता है। तो हमने यहाँ पर भी 100 का गुणा किया, यहाँ पर भी किया, लेकिन ये यहाँ पर 100 गुणा हट के हमारा यहाँ पर प्रतिशत में बदल गया है। तो साथियों लाभ लिख लेते हैं। लाभ हमें कितना हुआ साथियों 5 रुपये का। कितने का 5 रुपये का गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य साथियों कितना है 15 रुपये। चलो साथियों करते काटा पीटी, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब साथियों 100 बट्टे 3 को जब काटेंगे तो 3 से काटेंगे साथियों, 3 एकम 3, वो 3 त्रिके 9, कितना बचा साथियों 1। फिर यहाँ पे कितना हो गया 10, 3 त्रिके 9, कितना बचा 1 बट्टे 3। तो साथियों आंसर हमारा लाभ कितना हुआ साथियों, हमें 33 सही 1/3%। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। साथियों हम नीचे वाले प्रश्न पर आते हैं। एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदा तथा उस कुर्सी को 600 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो साथियों सबसे पहले हमें इसमें पता करना होगा कि इसमें हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो साथियों आप लोग देख सकते हो 500 रुपये में हमने कोई कुर्सी खरीदी और उसको कितने में बेचा साथियों 600 रुपये में। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हो साथियों 100 रुपये के हमने इसमें प्रॉफिट, मुनाफा, कुछ भी कह सकते हैं, लाभ कमाया। तो साथियों लाभ हमने इसमें कितना कमाया साथियों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। साथियों विक्रय मूल्य को SP लिख देता हूँ मैं, SP माइनस CP, यानी कि प्रॉफिट बराबर SP। लाभ को साथियों प्रॉफिट लिख देता हूँ, प्रॉफिट P। तो प्रॉफिट P बराबर SP यानी कि साथियों 600 और माइनस सेलिंग कॉस्ट प्राइस 500। तो साथियों आप लोग देख सकते हो कितने रुपए का लाभ हुआ इसमें साथियों, हमें 100 रुपये का लाभ हुआ। अब इस 100 रुपये को साथियों हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करके दिखाना है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि लाभ हुआ या हानि। तो हमने ये तो निकाल लिया कि हमें प्रॉफिट हुई है, अब इसको प्रतिशत और बताना है साथियों कितने प्रतिशत।
तो साथियों प्रतिशत के लिए क्या होता है कि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट गुणा 100 बट्टे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट साथियों हमारा कितना है 100 रुपये गुणा 100 रुपये बट्टे CP साथियों हमारा कितना है 500 रुपये 500 रुपये। अब 2 जीरो से साथियों 2 जीरो कट जाएंगे, बचा 100 बट्टे 5। 100 बट्टे 5 जब काटेंगे तो 5 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब क्या बचा यहाँ पे साथियों 0 0 का 0। तो साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें आप लोगों ने देखा कितने 20% का क्या हुआ 20% का लाभ हुआ। साथियों आप लोग मैं अभी दूसरा और क्वेश्चन लिख लेता हूँ साथियों, तब तक के लिए फिर आपको कराता हूँ। तो हेलो साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने 2 प्रश्न और लिख लिए हैं। तो चलो साथियों करते हैं इनको सॉल्व। एक टीवी 400 रुपये में खरीद कर उसे ठीक कराने में 100 रुपये का खर्च किया तथा उस टीवी को 600 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो साथियों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीवी हमने 400 रुपये में खरीदी तथा उस पर 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ठीक कराने का खर्चा आया। तो टोटल CP, तो साथियों ये खरीदने का मूल्य और उस पर खर्च किया गया मूल्य, ये दोनों साथियों CP ही कहलाता है। तो टोटल खर्चा कितना है साथियों हमारा, टोटल खर्चा बराबर कितना होगा साथियों हमारा 400 रुपये का खरीदा टीवी और 100 रुपये का ठीक कराने का। तो साथियों कितना आया टोटल हमारा 500 रुपये। तो साथियों CP हमारा कितना निकल के आया 500 रुपये। और SP साथियों दे रखा है, SP कितना दिया है साथियों, सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 600 रुपये। अब साथियों फॉर्मूला में निकाल के कर देते हैं। फॉर्मूला साथियों क्या होता है प्रतिशत प्रॉफिट। क्यों साथियों प्रॉफिट हो रहा है, क्यों हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि 500 रुपये हमारे टोटल एक वस्तु पर खर्च हुए टीवी पर और 600 रुपये की हमने बेची। तो प्रॉफिट साथियों हमने कितने का किया था 100 रुपये का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बट्टे CP। ठीक है साथियों ये फॉर्मूला है हमारा। इस पर लगा देते हैं वैल्यू। P की वैल्यू कितनी दे रखी है साथियों 100। क्रय मूल्य क्या है वो प्रॉफिट क्या है साथियों, सॉरी क्रय मूल्य नहीं साथियों, प्रॉफिट है हमारा 100 और गुणा 100 बट्टे CP कितना साथियों हमारा, CP 400 और 100 500। 400 और 100 कितना हो गया साथियों 500। अब 2 जीरो को 2 जीरो काट दिया साथियों, तो हमने काटा तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 0 बराबर साथियों हमारा कितना हुआ इस पर 20% का प्रॉफिट। क्या हुआ साथियों हमें 20% की प्रॉफिट हुई। अब साथियों नीचे वाला प्रश्न देख लेते हैं। एक अलमारी 1100 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमने अलमारी 1100 रुपये में खरीदी थी और 1000 रुपये में बेची। तो साथियों आप लोग देख सकते हो क्या हुआ हमें हानि, क्या हुआ साथियों हमें हानि। कैसे हुई साथियों 1000 रुपये की क्रय मूल्य, साथियों क्या हुआ क्रय मूल्य कितना हुआ हमारा 1100 रुपये और विक्रय मूल्य साथियों कितना हमारा, विक्रय मूल्य है हमारा 1000 रुपये। तो साथियों जब 1100 रुपये में हमने चीज़ खरीदी और 1000 रुपये में बेची तो कहीं ना कहीं साथियों हमें कितने रुपए की हानि हुई 100 रुपये की। कितने की हुई साथियों 100 रुपये की। तो साथियों अभी फॉर्मूले में लगा के कर देते हैं इसको। फॉर्मूला है हमारा साथियों हानि, यानी हानि की जगह पे L भी लिख सकते हैं, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस कितना हुआ साथियों हमें 100 रुपये का, कितने का 100 रुपये का इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना साथियों हमारा 1100 रुपये। 1100 2 जीरो से साथियों 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद आते हैं 11 निन्यानवे 99 कितना बचा 1/11। तो साथियों हमें हानि कितने प्रतिशत की हुई 11 सही 1/, वो 9 सही
11, 9 सही 1/11% की साथियों हमें क्या हुआ, इसमें हानि हुई। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिख लिया है, जिसमें कहा गया है कि एक कूलर एक दुकानदार ने 500 रुपये का खरीदा तथा वह दुकानदार उस कूलर पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य बताओ। तो साथियों मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100% लाभ बट्टे 100। तो साथियों ये फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखाया था, ये ऐसा है साथियों, जैसे विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य पर वो 10% लाभ कमाना चाहता है। तो साथियों क्या होगा कि जो क्रय मूल्य है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं लाभ जुड़ के आएगा, तभी तो उसको विक्रय मूल्य में लाभ मिलेगा। अगर साथियों यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा तो क्या होगा साथियों, हानि। अगर वो चाहते हैं कि 10% की हानि हुई, तो साथियों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 10% की माइनस करना पड़ेगा, 10% को माइनस करना पड़ेगा। तो साथियों इसमें आप लोगों के सामने सब दे ही रखा है, सीपी दे रखा है हमारा, सीपी बराबर 500 रुपये और प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या रखा है, 10। तो लगा देते हैं साथियों फॉर्मूला में। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना, सीपी 500 गुणा 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है साथियों, 10/100। आगे करते हैं 500 गुणा 1 से 10, 100 में जब साथियों 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 से 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो साथियों ऊपर देख सकते हो आप लोग क्या बचा हमारा, 50 गुणा 11। अब इसका जब गुणा करेंगे 11 पंजे 55 और 1 0 और हो जाएगा। तो साथियों हमारा विक्रय मूल्य क्या निकला, 550 रुपये। जब कोई आदमी 10% का लाभ कमाएगा 500 पर, दुकानदार जैसे 500 रुपये पर 10% का लाभ कमाएगा, तो साथियों कितने रुपये निकल के आए, 550 रुपये। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने। तो साथियों जैसा कि मैंने एक और प्रश्न आप लोगों के सामने लिख रखा है, जिसमें हमें क्या हो रहा है साथियों, हानि। तो साथियों इसमें दे रखा है प्रश्न में, एक कार का क्रय मूल्य साथियों सीपी कितना है साथियों हमारा, 12,000 रुपये, 12,000, तथा उस कार को बेचने पर 40% की क्या होता है, 40% का क्या होता है साथियों, लॉस कितना हो रहा है साथियों, 40% का हानि होती है। तो कार का विक्रय मूल्य बताओ। तो साथियों हमें क्या याद करना है हमें, सेलिंग प्राइस। क्या करना है साथियों, सेलिंग प्राइस। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखवाया था, सेलिंग प्राइस बराबर सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और साथियों लाभ होता है तो क्या करते हैं, इसमें लाभ प्रतिशत को जोड़ देते हैं। इसमें क्या हो रहा है साथियों, हमें हानि। तो क्या करेंगे, प्रतिशत लॉस को घटा देंगे। क्या कर देंगे साथियों, प्रतिशत लॉस को घटा देंगे और बट्टे 100। अब एसपी बराबर सीपी साथियों हमारा कितना है, 12,000 रुपये। कितना, 12,000 रुपये गुणा 100 में से प्रतिशत ये वाला साथियों कितना, 100 माइनस 40/100। एसपी बराबर 12,000 गुणा, जब साथियों 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, 60/100। 2 जीरो थे साथियों, 2 जीरो काट देते हैं। हमारा यहाँ पर क्या बचता है साथियों,
हमारे यहाँ पे बचता है 1200 गुणा 6। तो साथियों कितना होता है, 12 छिंग 72 और 00 को 00। तो साथियों देख सकते हो सेलिंग प्राइस यानी कि कार कितने में बेची गई साथियों। विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा, विक्रय मूल्य हमारा हुआ 7200 रुपये। तो साथियों लॉस, अगर यहाँ पे साथियों प्रश्न में पूछा जाए कि कितने रुपए का लॉस हुआ, जैसे 12,000 रुपये की एक कार खरीदी तथा 40% हानि पर बेची, तो लॉस कितने रुपए का हुआ, लॉस हानि कितने रुपए की हुई। तो साथियों हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मूल्य है क्रय मूल्य, मैंने बताया साथियों आप लोगों को क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य यानी CP माइनस SP। CP हमारी कितनी है साथियों, 12,000 माइनस 7200। तो साथियों कितना निकल के आया ये हमारा, हानि हमारी कितनी निकल के आई साथियों, हानि निकलेगी 00 के 00, और जब 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ क्या बचा 1 यानी 11, 11 में से 7 के कितने बचे साथियों, 4। नुकसान कितना हुआ, 4,800 रुपये का। तो साथियों आप लोगों को ज़रा भी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथियों इससे लेवल बढ़ा के और प्रश्न लेके आने वाले हैं कल, नेक्स्ट मिलते हैं कल अपनी वीडियो में। तब तक के लिए साथियों